स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुधाक्षेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पहले दो श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन किया है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो वह पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्मादि युधाक्षेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। गीता के 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान करने के लिए सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप कर्म धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। देही के विवेक का वर्णन करने के लिए भगवान यहाँ से 48वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से, स्वधर्म से पालन से ही मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है जो व्यवहार और परधर्म में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देही के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिसमें वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परम तत्व को जानना चाहते हैं वह तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका तो वह कर्म योग से परमात्मा तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वह कर्म योग से भी हो सकता है। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। अर्जुन क्षत्रिय थे इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही। वास्तव में यहाँ छात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना धर्म कर्म समझ लेना चाहिए। गीता 18वें अध्याय का 42वां, 43वां, 44वां श्लोक। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है। गीता 18वें अध्याय के 41वें और 48वें श्लोक तक स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। यद्रक्षया चोपपन्न स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यद्रक्षया चोपपन्न स्वर्गद्वारमपावृतं। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो
आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, किंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने कहा, मैं बिना युद्ध के सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त युद्ध, अपने आप प्राप्त हुए धर्म युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। सुखिना क्षत्रिय पार्थ लवंते युद्धमीदृशम। ऐसा धर्म युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। युद्ध न करने के से क्या हानि होती है, इसको आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं।